सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। आशा करती हूँ मेरे सारे ही परिजन स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। हम स्वाध्याय कर रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव की पुस्तक हम बदलें तो युग बदलें। इसमें अब तक 3 वीडियोस बन चुकी हैं और आज की ये वीडियो इसकी चौथी वीडियो है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगले दिनों महाकाल का वह क्रियाकलाप सामने आने वाला है जिसमें अगणित लोगों को अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ेंगे। महायुद्ध, ग्रह युद्ध, शीत युद्ध, व्यक्ति युद्ध, प्रकृति युद्ध आदि अनेक प्रकार के क्लेश, संघर्ष, उद्वेग, अवरोध सामने आने वाले हैं। इनसे हर व्यक्ति को ऐसे झटके लगेंगे कि उसे विवशता अथवा स्वेच्छा से अपनी वर्तमान रीति नीति बदलने के लिए विवश एवं बाध्य होना पड़ेगा। सफलता और उन्नति के नशे में मनुष्य झूमता रहता है। हर्ष, उल्लास और वैभव सुविधा के वातावरण में मनुष्य का केवल अहंकार ही बढ़ता है। अहंकारी को आत्मनिरीक्षण की फुर्सत कहाँ, उसे सुधारने समझाने का साहस कौन करे। इस विपन्नता को महाकाल की रुद्रता ही दूर करती है। वह दुख, दुर्भाव का, शोक, संताप का ऐसा डंडा घुमाती है कि उसकी करारी चोटें खा खा कर मनुष्य कराता है। इस कराह के साथ साथ ही उसे अपनी भूलों को खोजने तथा सुधारने की याद आती है। भूलों को रास्ते पर लाने का यह तरीका है तो निर्मम, पर साथ ही उसकी अमोघता भी स्वीकार करनी पड़ेगी। आग से तपाने पर सोने का मैल जल जाता है और उसका खरापन निखर आता है। लगता है महाकाल अगले दिनों सब करने जा रहे हैं। सृष्टि पसार का निरीक्षण करने पर आज की परिस्थिति उसी का आभास देती है। सरकार के माध्यम से लड़े जाने वाले एक और भयानक महायुद्ध की पूरी संभावना विद्यमान है। इस युग के वैज्ञानिक युद्ध बड़े रोमांचकारी और व्यापक क्षेत्र को प्रभावित करने वाले होते हैं। चिरकाल के सतत प्रयासों से जिस तथाकथित सभ्यता और समृद्धि का निर्माण किया गया है उसको ऐसी परिस्थिति में भारी क्षति पहुंचती है। आज के युद्ध थोड़े मनुष्यों को मार काट कर समाप्त नहीं हो जाती, वरन उनके साथ अगणित प्रकार की नई उलझनें, नई समस्याएं एवं नई विकृतियां उत्पन्न करते हैं। तीसरे महायुद्ध के समय तथा उसके पश्चात ऐसी अनेक पेचीदगियां पैदा हो सकती हैं जो मनुष्य जाति की वर्तमान विचार शैली और क्रिया पद्धति को संभवतः उलट कर रखते हैं। साथ ही हमें यह भी जानना चाहिए कि महाकाल का युग निर्माण प्रत्यावर्तन केवल सरकारी और सेनाओं के माध्यम से लड़ी जाने वाली लड़ाई तक ही सीमित नहीं है, वरन उसका क्षेत्र बहुत व्यापक है। वर्ग संघर्ष और गृह युद्ध की स्थितियां उग्र से उग्रतर होती चली जा रही हैं। हड़तालें, घिराव, धरना, कलमबंद आंदोलन के पीछे केवल आर्थिक कारण ही नहीं, मनोभूमि का विक्षोभ भी है। इन आंदोलनों का संचालन वे कर रहे हैं जो करोड़ों देशवासियों की अपेक्षा कहीं अधिक सुविधाजनक परिस्थितियों में हैं। भाषा, संप्रदाय, प्रांत और छोटे छोटे कारणों को लेकर अप्रत्यक्ष रूप से गृह युद्ध जैसी, शीत युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो रही है। यह तो भारत की आंतरिक स्थिति की बात हुई, वस्तुतः समस्त विश्व में यही वातावरण व्याप्त है। गर्म युद्ध की दावानल रुकी हो, शीत युद्ध की आग हर जगह सुलगती दिखाई दे रही है। यह शीत युद्ध भी लोकमानस को भयावह झटके देने के माध्यम है। उनसे परेशान हुआ लोकमानस कुछ शांति का मार्ग खोजने के लिए विवश होता है। प्रकृति की प्रकोप इन दिनों अप्रत्याशित नहीं है। मनुष्य की प्रकृति एवं वृत्ति इस अंतरिक्ष आकाश को, सूक्ष्म प्रकृति को प्रभावित करती है। सतयुग में सज्जनोचित प्रवृत्तियां जब अपनी प्रतिक्रिया आकाश में प्रवाहित करती हैं, तब उसका परिणाम विपुल वर्षा, प्रचुर धन धान्य, परिपुष्ट जलवायु, अनुकूल उपलब्धियां, सुखद परिस्थितियों आदि घटनाओं के रूप में सामने आता है। सतयुग में इस पृथ्वी पर सर्वत्र स्वर्णिम परिस्थितियां थीं। प्रकृति मानवीय सुख साधनों के अनुकूल चलती थी, ऋतुएं अपना ठीक काम करती थीं और धरती आकाश सभी मंगलमय उपलब्धियां उत्पन्न करते थी। मनुष्य की चेतन प्रकृति का सृष्टि की जड़ प्रकृति के साथ अद्भुत सामंजस्य एवं घनिष्ठ संबंध है। जब सज्जनता का बाहुल्य होगा तो सुख समृद्धि की परिस्थितियां भी उत्पन्न होंगी, किंतु यदि दुष्टता, दुर्बुद्धि और दुष्कर्मों का पलड़ा भारी रहा तो बाह्य प्रकृति पर भी उसकी बुरी प्रतिक्रिया होगी। अकाल, भूकंप, बाढ़, अतिवृष्टि, अनावृष्टि का दौर बार बार होता रहेगा, जिससे मनुष्य विविध
विधि त्रास पाते रहेंगे। लोगों के मनोविकार, मानसिक रोग आकाश में ऐसा रेडियो विकिरण फैलाते हैं जिससे मंद और तीव्र शारीरिक रोगों एवं आदि व्याधि की अप्रत्याशित रूप से उत्पत्ति और वृद्धि होती है, जिनके कारण जनसाधारण को हर घड़ी असहाय कष्ट सहने पड़ते हैं। कभी कभी तो वे रोग महामारी और सामूहिक विक्षोभ के रूप में व्यापक बनकर फूट पड़ते हैं और भारी विनाश उत्पन्न करते हैं। अपराधों की अभिवृद्धि भी एक भयानक विपत्ति है। उनके बढ़ने से समाज में एक प्रकार से गृह युद्ध नहीं तो व्यक्ति युद्ध की परिस्थितियां अवश्य पैदा हो जाती हैं। सहयोग और सद्भाव के अभाव में न तो व्यक्तियों की उन्नति होती है, न समाज ऊंचे उठते हैं, वरन असहयोग और दुर्भाव की प्रतिक्रिया सभी की प्रगति में बाधा उत्पन्न करती है। और जहां इस प्रकार की दुर्बुद्धि पनपती है तो सारे परिवार को ही ले डूबती है। इस प्रकार विभिन्न दिशाओं से पीड़ा और परेशानी मनुष्य को चौंधती है तो उसे एक सर्वतोमुखी कष्ट प्रक्रिया का व्यथा भरा अनुभव होता है। परिवार में सभी प्रतिकूल, बच्चे अवज्ञाकारी, वयोवृद्ध दुराग्रही होने से घर नरक बन जाता है। शरीर में अंग प्रत्यंगों में छिपे हुए रोग अहर्निश उत्पीड़ित करते हैं। जिनके साथ अगणित एहसान किए थे वे ही मर्मांतक चोट पहुंचाते हैं। बढ़ी हुई तृष्णा एवं विलासिता के अनुरूप आर्थिक साधन नहीं जुटते। मित्रों के रूप में विश्वासघाती भेड़िए ही चारों ओर घूमते नजर आते हैं। परिस्थितियां चिंता, भय, शोक, निराशा, क्षोभ, उद्वेग का वातावरण बनाए रहती हैं तो मनुष्य का शरीर और मन एक प्रकार की आग में जलता रहता है और उस जलन में इतनी मर्मांतक पीड़ा होती है कि मनुष्य अधपगलों की तरह ज्यों त्यों करके अथवा आत्महत्या करके उस व्यथा वेदना से पिंड छुड़ाते देखे जाते हैं। व्यक्तिगत और सामूहिक दुष्टता के दावानल में ऐसी जलन में तो तिल तिल करके झुलसना पड़ता है। नरक इसे नहीं कहें तो और किसे कहें। युद्ध, विनाश, प्राकृतिक प्रकोपों की बात इससे अलग है। वे ही मनुष्य को सब कुछ उलट पुलट कर रख देते हैं। रूस, चीन, यूगोस्लाविया, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, अल्बानिया आदि देशों में जो साम्यवादी क्रांति हुई उसने करोड़ों व्यक्तियों को खून के आंसू बहाने के लिए और एक अप्रत्याशित परिस्थिति में जीवन यापन करने के लिए अनभ्यस्त ढांचे में ढलने के लिए विवश कर दिया। यह परिवर्तन प्रकृति प्रकोपों से भी अधिक निर्मम थे। महाकाल का चक्र चला एवं देखते देखते साम्यवाद से जुड़े अधिनायकवाद के खिलाफ क्रांति की एक लहर चली एवं हंगरी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया जैसे राष्ट्रों में सभी को स्वतंत्र बोलने रहने का अधिकार मिल गया है। यह संधि वेला की एक महत्वपूर्ण घटना है। क्योंकि मनुष्य जाति अभी भी अनीति का मार्ग न छोड़ने की अपने दुराग्रह पर अड़ी हुई है, इसलिए प्रत्यक्ष दिखता है कि हमें अगले ही दिनों पुनः महाकाल के कोप भयानक विपत्तियों में होकर गुजरना पड़ेगा। संभव है यह दंड विधान हमें दुर्जनता का पथ छोड़कर सज्जनता अपनाने के लिए प्रेरित करे। ऐसा हो सका तो इन भावी विभीषिकाओं को भी नवयुग निर्माण की प्रसव पीड़ा मानकर मंगलमय ही कहा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ मेरे सारे ही परिजन स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव, जय श्री राम।